सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं यूपीएससी मेंस 2021 के एसए के पेपर के बारे में। और इस पेपर में हम जानेंगे कि आज के पेपर का स्तर क्या था, किस प्रकार इसमें ऐसे पूछे गए हैं और काफ़ी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैं अपना अनुभव बताऊंगा कि जैसे मुझे यूपीएससी में 4 बार एसए के पेपर में अच्छे मार्क्स मिले, एक बार 157 मिले, बाकी 3 बार 131 प्लस मिले। तो मेरा एक अच्छा अनुभव है यूपीएससी मेंस के एसए के पेपर को लेकर, वही मेरा अनुभव इसमें आपके साथ साझा करूँगा। और ये बताऊँगा कि यदि अभी एग्ज़ाम मैं लिखता, तो मैं इनमें से कौन-सा एसे चूज़ करता और उसको किस प्रकार लिखता, ठीक है? तो अपन इसमें क्या करते हैं, एक-एक एसे के बारे में बात करते हैं। और जो न्यू एस्पिरेंट है, उनको पता नहीं होता है कि यूपीएससी में एसे के पेपर किस प्रकार होता है, तो उनको थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पे दे देता हूँ कि यूपीएससी में सबसे पहले दिन जो एग्ज़ाम होती है, एक एग्ज़ाम होती है एसे के पेपर की, 3 घंटे की होती है। और उसके अंदर क्या होते हैं, 2 एसे आपको लिखने होते हैं और ये 250 मार्क्स का है। और सबसे ईज़ी पेपर माना जाएगा, हम कह सकते हैं मार्किंग पैटर्न के हिसाब से भी। और इसमें तैयारी भी आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं करनी होती है। तो इसमें साफ लिखा होता है, इसमें 2 ऐसे आपको लिखने होते हैं, ठीक है? 2 निबंध आपको लिखने होते हैं और 1000 से 1200 वर्ड में इसको लिखना होता है। 10-12 पेज वहाँ पे आपके पास स्पेस होता है एक ऐसे को लिखने के लिए। और 2 सेक्शन होते हैं, देखो इसमें आप देख रहे होंगे सेक्शन ए और सेक्शन बी, यानी दोनों सेक्शन में कुल मिला के 8 ऐसे हैं। तो आपको एक ऐसे चूज़ करना है इन 4 में से एक, ठीक है? और बी सेक्शन में फिर 4 में से एक ऐसे चूज़ करके आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं, ठीक है? तो हम पहले बात करते हैं, जैसे आज के एसए के पेपर का जो लेवल जाने, तो मेरा अनुभव कहता है कि ये पेपर काफ़ी टफ था। क्योंकि पहले क्या होता था कि हर साल में आपको 2 ऐसे मिल जाते थे जो कि फिलोसॉफिकल ऐसे नहीं होते थे। इस बार लगभग जो ऐसे 8 के 8 ऐसे लग रहा है कि फिलोसॉफिकल आयाम से उनको लिखना है। तो मतलब जो हम मान सकते हैं कि ये पेपर टफ था। मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं कि हो सकता है ईज़ी हो, मॉडरेट हो, लेकिन मेरी अपनी राय में मैं बता सकता हूँ कि पेपर का लेवल काफ़ी टफ था। तो इसमें जो ऐसे हमने सही से चूज़ करने होते हैं, उनको आपको थोड़ा-सा सोच समझ के डिसीज़न लेना होता है। इसलिए अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि इनमें से कई ऐसे हैं जिनका हम अर्थ नहीं जानते, क्या ऐसे पूछना चाहता है, और हम क्या करते हैं उसको अलग दिशा में लिखने लगते हैं, तो ये हमारी गलती हो सकती है। तो जैसे मैं अपनी बात करूँ कि ये पेपर मेरे सामने आता, तो मैं सबसे पहले आठों के आठों जो ऐसे हैं, इनको देखता एक बार कि मेरा नॉलेज और मेरा जो आइडिया है किस ऐसे के अकॉर्डिंग ज़्यादा बढ़िया है, मैं उसी ऐसे को चूज़ करता। जैसे पहले मैं सेक्शन में 4 ऐसे में पढ़ूँगा कि मैं कैसे चूज़ करता एग्ज़ाम में, कि सबसे पहले मैं पहला वाला ऐसे पढ़ूँगा कि ये कह रहा है कि आत्मसंधान की प्रक्रिया अब तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है, ठीक है? और यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश वर्ड ज़रूर देखना है, क्योंकि हिंदी में कई बार अनुवाद बहुत गलत होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ सेल्फ डिस्कवरी। तो जब भी हम ऐसे कोई लिखते हैं, जब भी आपको कोई ऐसे लिखना हो, तो याद रखना सबसे पहले ऐसे को तोड़ना है। वर्ड जो है ना उनको पकड़ना है। जैसे पहला वर्ड क्या होगा, यहाँ पे जैसे आत्मसंधान की प्रक्रिया, ठीक है? यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी मतलब अपने आप को जानना, अपने आप को खोज करना। तो ये कहीं न कहीं फिलोसॉफिकल ऐसे है। ठीक है, सेल्फ डिस्कवरी एक वर्ड इंपॉर्टेंट ये आ गया। दूसरा वर्ड इसमें ये आ गया कि ये टेक्नोलॉजी वाला आ गया, मतलब आउटसोर्सेज है कि हम जो भी अपने आप को खोजते हैं या अपने आप को डिस्कवर करते हैं, तो वो आजकल हमने किस पे छोड़ दिया है? तकनीकी पे छोड़ दिया है। तो ऐसे को ऐसे तोड़ना होता है। जब भी आप कोई ऐसे लिखो, उसको ऐसे तोड़ो, फिर उसका रफ कार्य करना होता है। और आपको आपके लिए मैंने मैंने फ्री में से पहले 12 लेसन बना दिए ऑलरेडी। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखना, यदि आपने पहले कभी मेरे लेसन नहीं देखे हो, तो मैंने 12 लेसन पहले बनाए। मैंने अपने ऐसे भी बताए कि आपको कैसा लिखना होता है, कैसे रफ ऐसे तैयार करने होते हैं। आगे आने वाले समय में मैं फिलोसॉफिकल ऐसे पर अच्छा काम करूँगा, तो आपके साथ बिल्कुल अपना जो अनुभव है साझा करूँगा कि फिलोसॉफिकल ऐसे कैसे लिखते हैं। और ये ऐसे भी कोशिश करूँगा, लिखूँगा तब मैं टेलीग्राम पर इनको शेयर करूँगा। आप टेलीग्राम जॉइन कर लेना। मैं समय-समय पर ये ऐसे लिखूँगा और वहाँ पे शेयर कर दूँगा, ठीक है? तो कोई भी ऐसे जब आप चूज़ करते हो ना, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पढ़ना, ठीक है? आराम से समझना उसको कि क्या पूछना चाह रहा है। तो जैसे मैं अभी इस ऐसे को लिखता, तो मैं ऐसे इसको तोड़ता कि यार क्या-क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है? अभी ये डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ कि इस ऐसे में क्या लिखना होता है, कैसे लिखा होता है, क्योंकि अभी ऐसा करेंगे तो ये लेसन 1-2 घंटे का चला जाएगा। अभी हमारा काम है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप ऐसे चूज़ करो, तो कि किस आयाम पे चूज़ कर सकते हो, जिसमें आपका नॉलेज अच्छा हो। जैसे अभी मैं पहले वाले जो ऐसे इसको चूज़ कर भी सकता था या नहीं भी कर सकता। पहले ये देखूँगा इन 4 में से मुझे बेस्ट कौन-सा आता है, या जिस पर मेरे पास अच्छा कंटेंट हो, जिसको मैं बहुआयामी दृष्टिकोण से लिख पाऊँ, वो ऐसे मैं चूज़ करता, ठीक है? तो पहला ऐसे हो गया। सेकंड ऐसे की हम बात करते हैं कि आपकी मेरे बारे में धारणा, यहाँ पे वर्ड क्या है, योर परसेप्शन, कि परसेप्शन मतलब धारणा, कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो? अच्छा सोचते हो, बुरा सोचते हो, गंदा सोचते हो, या जैसे कोई भी हो सकता है कि आपकी मेरे बारे में क्या राय है, सकारात्मक या नकारात्मक जो भी है, ठीक है? तो आपकी सोच दर्शाती है, मतलब सामने वाले की सोच दर्शाती है, ठीक है?
आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया मेरा संस्कार है। तो ये कहने का मतलब ये इसमें बहुत सिंपल बात है कि हम एथिक्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं। एथिक्स का यदि आपके पास अच्छा कंटेंट है तो आप इस ऐसे को बहुत अच्छे से चूज़ कर सकते थे, लिख सकते थे। यदि मैं भी इस एग्ज़ाम को लिखता तो शायद ये ऐसे आज मैं चूज़ करता, क्योंकि इसमें मेरे पास एथिक्स का कंटेंट अच्छा है। लेकिन याद रखना, कभी भी एक दृष्टिकोण से नहीं लिखा जाता, ऐसे बहुआयामी दृष्टिकोण से लिखना है। उसमें हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितनी भी अलग अलग आयाम हो सकते हैं, इन्वायरमेंट से लेकर सब आयाम डालने होते हैं ऐसे में, वही ऐसे अच्छा माना जाएगा। एक आयाम ऐसे नंबर नहीं दिलाता है, बहुत कम मार्क्स आएंगे। ऐसे कैसा भी हो, यदि आप उसको बहुआयामी दृष्टिकोण से लिख पाने में कामयाब होने तो आपको 130 से नीचे मार्क्स नहीं मिलने वाले। ऐसा मेरे साथ हुआ कि चारों मेंस में चाहे ऐसे कितने टफ आए हो, लेकिन हमने अलग अलग एंगल से उसको लिखने की कोशिश की, हमेशा अच्छे मार्क्स आए ऐसे में। तो यही आपका आगे होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई कि आपकी मेरे बारे में धारणा, ऐसा कुछ पढ़ के इसको तोड़ के आप जब लिखोगे ना, तो सिंपल सा ये बात है कि यार हम जब ये सोचते हैं ना कि हमारे साथ कोई कैसा व्यवहार करेगा, कि हम हमारे साथ हम चाहते हैं कि अच्छा व्यवहार हो, तो सामने वाले के साथ भी अच्छा व्यवहार हो। एक तो ऐसा थोड़ा सा दृष्टिकोण आता है। एक आता है कि यार मतलब ये धारणा वाला ये टॉपिक आपने यदि पढ़ा एथिक्स में ना, परसुएशन वाला या परसेप्शन वाला, तो वहाँ से भी आप अच्छा नॉलेज गेन कर सकते थे, उसके हिसाब से आप लिख सकते थे। बाकी और भी बहुत सारे आयाम आ सकते हैं, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग सोचेगा। जैसे अभी मैं जो बता रहा हूँ मेरी सोच है, लेकिन आप में से जो हजारों एस्पिरेंट है उनके सबकी अपनी अपनी सोच होगी, अपना अपना आयाम होगा। और यही ऐसे की खास बात है कि यार ऐसे में एक जैसा मॉडल आंसर कभी नहीं हो सकता, इसके हजारों लाखों मॉडल आंसर होंगे, हर व्यक्ति की राय अपनी अलग अलग होगी और वैसा ऐसे होगा। तो कभी भी अपनी तुलना ऐसे के पेपर में ऐसा मत करना कि यार सामने वाले ने कैसा लिखा या मेरा अलग है। सबकी अपनी अपनी राय। यूपीसी यही जानना चाहता है कि आपकी मतलब सोच कैसी है, कुल मिला के कि सिविल सेवाओं के अनुकूल है कि नहीं, वो ऐसे के माध्यम से आपकी सोच चेक करना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसे का पेपर रखा गया है। आगे क्या है कि इच्छा रहित होने का दर्शन काल्पनिक आदर्श यूटोपिया है, जबकि भौतिकता करो तो उसके बारे में काफी सोचो, उसके बारे में आप तोड़ो, उनके वर्ड को तोड़ो। ऐसे लिखने का सबसे पहला तरीका होता है उसको 4 बार पढ़ो, इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ो, और उसका जो वर्ड है ना उसके एक एक वर्ड पर सोचो कि यार ये क्या पूछना चाह रहा है। उसके हिसाब से फिर रफ कार्य तैयार करना है और फिर एक अच्छा ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये जो 4 ऐसे हैं पहले वाले सेक्शन में, यदि मुझे चूज करना होता या तो ये चूज करता, ये दोनों चूज नहीं करता, ये तो बिल्कुल चूज नहीं करता क्योंकि इसमें मेरे पास कंटेंट ही नहीं है, पता नहीं क्या पूछना चाह रहा है। एक ये भी है कि सत्य यथार्थ है और यथार्थी सत्य है, थोड़ा सा इस पर इथिक्स के हिसाब से लिखा जा सकता है। लेकिन मैं चूज करता तो ये भी नहीं करता, मैं पहले या दूसरे में से कोई चूज करता, क्योंकि इनमें मेरे पास कंटेंट है। इसमें भी मेरे पास कंटेंट है कि बहुत सारा कंटेंट है कि अपने आप को खोजने का जो तरीका हम सोचते हैं, जो भी करते हैं ना, आजकल ये हो गया कि बाहरी चीज़ों पर हम ज़्यादा थोप देते हैं ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। या ये इसका कंटेंट एथिक्स का पड़ा हुआ है थोड़ा सा अपने पास, तो इसको हम कंटेंट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है। और मैं भी खुद एक स्टूडेंट हूँ यार, मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि मैं ऐसे कैसा भी ऐसे मुझे दे दो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि यार यूपीएससी आपको नया ऐसे देगी एकदम, बिल्कुल आप सोच नहीं सकते कि पहले से आप काम नहीं कर सकते, इसलिए एक तरीका होता है। यदि आपने ऐसे की उत्तर संरचना जान ली है ना, एक तरीका होता है कि ये फॉर्मेट होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपने लिखा, तो कैसा भी ऐसे पूछा जाए, कैसा भी ऐसा है, कितने से टफ ऐसा जाए, आपको नंबर मिलेंगे। और 4 बार मुझे मिले, 4 मेंस लिखे तो चारों बार मुझे अच्छे मार्क्स मिले। तो मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि ऐसे के पेपर में बहुत सारी चीज़ें चेक होती है, आप चीज़ों को देख के घबरा सकते हो। आप में से कईयों की यहाँ पे हाथ पांव फूल जाएंगे, यार क्या ऐसे है, मैं तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँगा। जबकि आप थोड़ा पढ़ोगे ना तो 4 में से एक ऐसे तो पक्का ऐसे आएगा जिसको आप तोड़ के अपने विचार के हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। यही तरीका मेरा है। आगे बात है सेक्शन बी की बात करते हैं। तो 4 में से पहले वाले में से एक चूज करना था, इन 4 में से क्या करना है, एक चूज करना है। और जहां पर पढ़ने की बात आती है ना कि यार ऐसे के पेपर में क्या पढ़ें, तो मैं हमेशा एक चीज हमेशा अपने एस्पिरेंट दोस्तों को बोलता हूँ कि यार न्यूज़पेपर है ना आपके लिए एक सबसे बड़ा वरदान है। चाहे आप कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ठीक है, उस न्यूज़पेपर में आपके लिए इतना कंटेंट आता है, ठीक है, फिलोसफिकल चीजें, इतनी चीजें आती हैं उसमें, इतने आयाम आते हैं, उनको लिख सकते हो। और मैंने अपने स्टूडेंट से कई बार कहा है कि आप कोई ऐसी, जैसे हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट है तो आप कुछ मैगजीन पढ़ा करो यार, जैसे आह जिंदगी मैगजीन है, उसके अंदर ऐसी बातें आती हैं, मैं पढ़ता हूँ, मुझे उसका बहुत फायदा मिलता है। तो आह जिंदगी मैगजीन दैनिक भास्कर के ऐप पर फ्री मिलती है, वहाँ जो हिंदी मीडियम का विद्यार्थी, इस बात को मानना और आह जिंदगी पढ़ने की आदत डालना। हर महीने में एक मैगजीन आती है, उसके अंदर इतने फिलोसफिकल आइडिया विचार आते हैं कि आप उनसे आपको ऐसे में जरूर हेल्प मिलेगी ना। तो एक तो ये कर सकते हो, डेली न्यूज़पेपर कोई मैगजीन पढ़ो। इंग्लिश मीडियम में कोई मैगजीन ऐसी आती है जो फिलोसफिकल चीज़ों पे बात, सामाजिक जो भी बातें होती है, जो हमारे सोसाइटी की बातें होती है, इन्वायरमेंट की बातें होती है, तो इनको फिलोसफिकल आइडियाज़ के साथ जोड़ के कई चीज़ें आती है, तो उनको आप देखा करो, ये कर सकते हो। और हिंदी मीडियम में एक अच्छी बुक है, निशान जैन सर वाली बुक है, उसमें कई सारे ऐसे हैं, कई दृष्टि आइस की भी पढ़ते हैं, वो भी ठीक है। दोनों में से कोई एक बुक आपके पास होनी चाहिए। जैसे मेरे पास दोनों है, मैं दोनों रखी हुई है मेरे पास, कभी अच्छा लगता है तो कुछ कंटेंट उनसे पढ़ता हूँ। लेकिन आपको कोई एक बुक परचेज करनी हो तो आप निशान जैन सर वाली परचेज कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी किताबों का एक लिंक लगा रखा है कि मैं कौन सी किताबें पढ़ता हूँ, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन आप चेक करते रहना।
इसके अलावा जैसे हम यहाँ पे बात करें कि 4 ऐसे हमें चूज़ करने हैं, तो पहले वाले में हम चूज़ कर लिया हमने, सेकंड वाले पे चलते हैं। तो ये जैसे ऐसे अभी पढ़ रहे हैं कि पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर है। अब देखो ना, ये 99% या 99% लोगों को ये पता नहीं होता कि यार ये ऐसे क्या कहना चाहता है ना? कुछ लोगों का यदि ये पढ़ा हो, ये कोई पोएम से लिया गया है ना, कोई इंग्लिश पोएट है, उनकी कोई पोएम है, वहाँ से लिया गया है। तो यदि हमें सही कंटेंट नहीं हो, हमें पता नहीं हो कि यार क्या पूछना चाह रहा है, तो कभी ऐसी गलती मत करना, ऐसे को चूज़ करने की, फँस जाओगे उसमें, आपके पास कंटेंट नहीं होगा। जैसे मैं अपना कहता हूँ कि मुझे नहीं आ रहा है ये क्या कहना चाह रहा है, लेकिन अभी जैसे मैंने इस ऐसे को गूगल किया तो उसके बाद में समझ में आया कि मतलब ये एक तरह से मतलब एक पोएम लिखी गई है, उस पर मतलब जैसे माताएँ होती हैं, अपनी माँ होती है, बच्चे का पालन-पोषण करती है, तो उसके हिसाब से कुछ जोड़ के इसमें लिखा गया है। तो अभी जैसे मैं सोच रहा था इसमें कई आयाम हो सकते हैं कि इस आयाम से भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको कभी चूज़ नहीं करता, ठीक है? कई बता रहे हैं कि इसको वुमेन एम्पावरमेंट से जोड़ सकते हैं, पावर से जोड़ सकते हैं, कई चीज़ें हो सकती है, ठीक है? सबका अपना अलग-अलग मत है और रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें सबकी इंडिविजुअल व्यक्तिगत विचारों की, ठीक है? तो उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हो। कमेंट करके बताना कि आप किस एंगल से इनको सोच पा रहे हो। ये सोचना है जो न्यू एस्पिरेंट अभी 2022-23 में आगे भी एग्ज़ाम देने वाला है, 24 में देने वाला है, तो ऐसे का पेपर ऐसा है जो आप अच्छे मार्क्स लाने के लिए शुरू से काम कर सकते हो। कभी महीने में एक ऐसे लिखा आपने जो अभी लंबी लॉन्ग जर्नी के लिए है, तो लिखा करो। इसमें ये नहीं कि आप इसमें एक दिन ये चमत्कार हो जाएगा, आप परफेक्ट लिखने लग जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट ऐसे पढ़ते हैं कि शोध क्या है? ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात है। तो ये एक चीज़ है, इसमें 2 आयाम है, एक शोध है, दूसरी तरफ नॉलेज है। तो शोध और नॉलेज के दोनों को जोड़ के मिक्स करके इस ऐसे को लिखा जा सकता था कि हम कह सकते हैं 2 पक्ष और विपक्ष हो सकता है कि शोध नॉलेज के साथ जुड़ा हुआ है या नॉलेज शोध अलग-अलग नज़र आते हैं, ऐसे एंगल से इसको लिखा जा सकता था। ठीक है, बाकी और कुछ भी इसमें हो सकता है, अलग आयाम भी हो सकते हैं जो अभी नहीं सोच पा रहे हैं। जब हम इस पर रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, इनको थोड़ा-सा और तोड़ेंगे तो कुछ न कुछ अच्छा निकल के आएगा। ठीक है। आगे क्या है, इतिहास स्वयं को दोहराता है, पहली बार एक त्रासदी के रूप में, दूसरी बार एक मतलब अ, इसमें लिखा है हिंदी वर्ड देखो ये कैसा वर्ड है समझ में नहीं आता, इसका अर्थ ही पता नहीं क्या है। प्रहसन के रूप में, इसका उपहास होता है मतलब किसी मजाक उड़ाना, मजाक के रूप में। तो ये कह रहा है कि हिस्ट्री पहली बार जो दोहराती है एक त्रासदी के रूप में और फिर क्या करता है एक मजाक के रूप में, या वो मजाक बन जाता है एक तरह से, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो ये भी एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, लेकिन इसमें ये नहीं कि जो हिस्ट्री के जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री वो बहुत ज़्यादा अच्छा लिखेंगे। हो सकता है यदि वो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का नॉलेज इसमें डालने लग गए तो वैसे भी नंबर नहीं आने। तो इसको एक सामान्य दृष्टिकोण से लिखा जाना चाहिए, मतलब अलग-अलग आयाम से इसको लिखा जा सकता था, ठीक है? तो मुझे यदि चूज़ करना होता तो मैंने देखा इसमें ये 8th वाला जो है ये बहुत अच्छा है कि सर्वोत्तम कार्यप्रणाली से बेहतर कार्यप्रणालियाँ भी होती है। ये मतलब ऐसा ऐसे है जिसको मैं बहुत अच्छे से लिख सकता था कि इसमें ये होता है कि यार जो भी अभी चल रहा है ना वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसको हम और भी बेटर कर सकते हैं। अलग-अलग आयाम के सामाजिक दृष्टिकोण से, एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से, साइंस डे के दृष्टिकोण से, ठीक है? आप इसको पॉलिटिकल अप्रोच से, आईआर से, मतलब इतने सारे इसमें आयाम हो सकते हैं। मतलब अलग-अलग एंगल हो सकते हैं। फिलोसॉफिकल ऐसे में एथिक्स वाले एंगल से आ जाएगा। बहुत सारे एंगल इसमें हो सकते हैं, तो ये ऐसे हम चूज़ कर सकते थे। तो इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं कि जैसे इसमें सर्वोत्तम कार्यप्रणाली क्या है, थोड़ा-सा इसको बता सकते हैं कि इसमें अलग-अलग एग्ज़ाम्पल आ जाएँगे। फिर उसको सर्वोत्तम से हमें बेहतर करना है, बहुत बेटर करना है ना, बेस्ट प्रैक्टिसेज़ करनी है, तो उसको भी एंगल से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार सामान्य दृष्टिकोण से जब आप ऐसे चूज़ करते हो तो आपका एक एंगल होना चाहिए कि आप किस में कम्फ़र्ट महसूस करते हो, आपके किस में ज़्यादा आपके पास विचार है। बहुआयामी दृष्टिकोण से किस ऐसे को लिख सकते हो, वो तरीका आपका बेस्ट है चूज़ करने का। तो अभी तो इनके आंसर की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो तो एक अलग मामला होता है। पूरा ढंग से इनको फिर अच्छा कंटेंट तैयार करके फिर लिखा जा सकता है। अभी अभी जैसे मैं आपको पढ़ाने के लिए बैठूँगा तो अभी मेरे पास भी इतना कंटेंट नहीं है कि एट ए टाइम आपको बता पाऊँ, ठीक है? तो कभी और लेसन में बनाते हैं इनके लेसन, कभी एक-एक ऐसे लिख के उन पर बात की जाएगी। और आप बताना कि आपको कैसा लगा? मुझे तो इसका टफ लगा यार, मतलब इस साल का पेपर, ऐसे का पेपर टफ लगा है। कितने सालों से मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ मेंस की, तो मुझे इसका एंगल टफ लगा है, ठीक है? लेकिन उन लोगों के लिए टफ नहीं है जो ऑलरेडी फिलोसॉफिकल ऐसे पर काम कर चुके हैं, तो उनके पास तो अलग-अलग बहुत सारे आइडिया हैं, ठीक है? मैं भी कुछ एस्पिरेंट के साथ डिस्कस करा था, तो उनके काफ़ी विचार निकल के आ रहे थे यहाँ पे, तो मुझे लगा कि उनका कंटेंट अच्छा है एथिक्स इसमें, फिलोसॉफिकल ऐसे में। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। और बाकी कमेंट करके बताना कैसा आपको लगा, आपको कौन-सा ऐसे इसमें से पसंद आया, किस पर आप लिखना चाहते हो थे और लिखोगे आने वाले वक़्त में, ठीक है? जो सीरियस एस्पिरेंट है उसको पता है यूपीएससी में ऐसे के पेपर की क्या मतलब महत्व होता है, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक और वीडियो में। ये एक जनरल डिस्कशन था जिसमें हमने बात की कि कैसा इनका कंटेंट होता है। चलिए, मिलते हैं एक और लेसन में।